हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री डाउट है। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे नाइट्रोजन फैमिली। इसमें हमने हाइड्राइड तक डिस्कस कर लिया था, नाइट्रोजन के हाइड्राइड तक। आज उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स। तो जो नाइट्रोजन फैमिली है वो मुख्यतः दो तरह के ऑक्साइड बनाती है। कौन से बेटा? ट्राई ऑक्साइड M2O3 टाइप्स का और पेंटाऑक्साइड M2O5 फॉर्मूला, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? पेंटाऑक्साइड का M2O5 और ट्राइऑक्साइड का M2O3। तो ट्राइऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक आर एसिडिक, यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस और आर्सेनिक के जो ट्राई ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है? सबसे अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ होगी नाइट्रोजन के ट्राइऑक्साइड की, उससे कम होगी फॉस्फोरस की, उससे कम होगी आर्सेनिक की। क्योंकि ग्रुप में नीचे पे क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ नाइट्रोजन फैमिली डिक्रीज हो रही है, तो ग्रुप में नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड का क्या होगा? कम होगा। आपको वैसे पता है कि जब ग्रुप में नीचे आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। इसीलिए ये N2O3 उससे मोस्ट एसिडिक है, P2O3 उससे कम एसिडिक और AS2O3 उससे कम एसिडिक है। एंटीमनी का ट्राइऑक्साइड बेटा एम्फोटेरिक होता है, ये ध्यान रखिए, सारे पॉइंट ध्यान रखना है। एम्फोटेरिक क्या, एंटीमनी का ट्राइऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। और बिस्मथ का ट्राइऑक्साइड क्या होता है बेटा? ये होता है बेसिक। तो नाइट्रोजन का एसिडिक, फास्फोरस का एसिडिक, आर्सेनिक का एसिडिक, एंटीमनी का ट्राइऑक्साइड एम्फोटेरिक और बिस्मथ का ट्राइऑक्साइड क्या हो गया? बेसिक हो गया। ओके बेटा, आगे देखते हैं हम लोग। ऑल पेंटाऑक्साइड्स आर एसिडिक। पेंटाऑक्साइड सारे के सारे एसिडिक होते हैं, चाहे वह नाइट्रोजन का हो, चाहे आर्सेनिक का, चाहे एंटीमनी का, चाहे बिस्मथ का। ओके। और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वही है, ग्रुप में नीचे आने में क्या होगा? डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो यहां पे वही है, ग्रुप में नीचे आने में क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ पेंटाऑक्साइड की भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। बस ट्राइऑक्साइड में ये है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक का एसिडिक होता है, एंटीमनी का एम्फोटेरिक होता है और बिस्मथ का ट्राइऑक्साइड बेसिक होता है। लेकिन पेंटाऑक्साइड नाइट्रोजन का हो, चाहे फास्फोरस का हो, चाहे आर्सेनिक का हो, चाहे एंटीमनी का हो, चाहे बिस्मथ का हो, किसी का भी पेंटाऑक्साइड होगा नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स में, तो वो हमेशा क्या होगा? एसिडिक होगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रुप में नीचे जाने पे बेटा क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इस तरह आप चीजों को याद रखेंगे तो क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस एग्जिस्ट एज डाइमर। जो फास्फोरस का ऑक्साइड है वह डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन सा बेटा? P4O6 और P4O10। जो फास्फोरस का ऑक्साइड है, ट्राइऑक्साइड एग्जिस्ट करता है डाइमर फॉर्म में P4O6 और पेंटाऑक्साइड P4O10 के फॉर्म में। ठीक है बेटा, भाई देखिए, जब डाइमर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 आपका क्या होगा? P2O3 कितना हो जाएगा? P4O6 में, और P2O5 कितना हो जाएगा? P4O10 में। तो ये डाइमर ऑफ ट्राइऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड ऑफ फास्फोरस है। ओके बेटा, अगला देखिए, except P2O5 all pentoxide act as oxidizing agent। यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को छोड़ दें तो बाकी सारे पेंटाऑक्साइड एक्ट करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा आपका N2O5। N2O5 सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पी ब्लॉक के पेंटाऑक्साइड्स में, मतलब वो नाइट्रोजन फैमिली के पेंटाऑक्साइड में N2O5 सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सॉलिड N2O5 एग्जिस्ट करता है बेटा इस फॉर्म में NO2+ और NO3- में। देखिए, दो नाइट्रोजन N2 हो जाएगा और O5 हो जाएगा इस फॉर्म में। ये कैटायनिक फॉर्म में और ये आयनिक फॉर्म में। यदि आपसे पूछे कि सॉलिड N2O5 कैसे एग्जिस्ट करता है तो आपको ये ऑप्शन टिक करना है। आगे देखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में क्या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको ध्यान से देखिए। देखिए, ये आपका क्या है? इधर से इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर इसमें रखता है, हायर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, इसको हम नेक्स्ट माना, आपका O है तो इसकी क्या होगी? इसकी होगी +1। ओके, क्या है नाइट्रोजन में? +1 में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है यह +2 में, यहाँ पर ये किस में बेटा? देखिए 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर है +3 में, यहाँ पर +4 में और यहाँ पर +5 में। यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें
तो जैसे जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा उसके ऑक्साइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता जाएगा। क्या करता है? उसके ऑक्साइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपका है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रस ऑक्साइड है, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, ये क्या होता है N2O4, और ये नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड आपका है। तो ये लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है बेटा, हम जा रहे हैं अब तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, और साथ ही साथ क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन बढ़ रहा है इसलिए उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ये दोनों बेटा क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। ध्यान रखिए, पूछता है कि न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन सा। इससे पहले हमने कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल बताया था? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल बताया था। दूसरा आपको कौन सा हो गया? ये भी गैसेस है, ये भी गैसेस। ध्यान रखिए गैसेस में होते हैं, क्योंकि आपका N2O5 क्या है? N2O5 आपका होता है सॉलिड स्टेट में, और N2O4 होता है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो ये आपका गैसेस स्टेट में है, ये आपका न्यूट्रल है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो होता है डायामैग्नेटिक। अब इसमें कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन अक्सर आता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में आपको पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक पहचानना हो। सिंपल तरीका बताइए कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होते हैं वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। कैसे निकालेंगे? आप करिए क्या, जो आपको मोइटी मिला है, जो भी आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला है बताने के लिए कि पैरामैग्नेटिक हो या डायमैग्नेटिक होगा, आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे जोड़ लीजिए। यदि वो ऑड आता है तो पैरामैग्नेटिक होगा, यदि इवन आता है तो डायमैग्नेटिक होगा। देखिए इसमें ये आपका डायमैग्नेटिक है, जोड़िए। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 नाइट्रोजन 5 दूनी 10 और 6 ऑक्सीजन 10 से 16, 16 इज अ इवन, तो इसलिए डायमैग्नेटिक है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपका पैरामैग्नेटिक है। देखिए नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में कितने हुए? एक ऑक्सीजन में कितना था? 6, 6 5 11, तो 11 क्या है? ऑड है। इसका मतलब ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ओके, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है इसलिए पैरामैग्नेटिक है। तो आपको ऑर्डर याद रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसलिए उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पूछता है ऑक्साइड देकर कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह दोनों तरह बिहेव करेगा। अब उसमें आपको ये याद है कि नाइट्रिक ऑक्साइड ही वो ऑक्साइड है जो बोथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, सिंबल भी दे सकता है, नाम भी दे सकता है, आपको नाम ध्यान रखना है। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, बोथ बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगला पॉइंट बेटा क्या है? इन द सॉलिड स्टेट NO जो कि उड़ा क्या था? पैरामैग्नेटिक। सो इसे NO एग्जिस्ट एज डाइमर। जब डाइमर हो जाएगा क्या होगा? 11 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, वो क्या हो जाएगा? जो सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन था वो पेयर अप हो गया, तो क्या हो जाएगा? जो आपका कलर था वो क्या हो जाएगा? मतलब पैरामैग्नेटिक था, तो क्या हो जाएगा? पेयर हो जाएगा, तो हो जाएगा वो डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट एज डाइमर, हेंस डायमैग्नेटिक। तो इसका जो सॉलिड स्टेट में होता है वो होता है क्या? डायमैग्नेटिक। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। NO का डाइमर डायमैग्नेटिक, NO का मोनोमर पैरामैग्नेटिक। डाइमर क्यों हो गया? क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास था, वो क्या हो गया? दो मोनोमर जुड़े तो दोनों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग हुई, तो क्या हो गया? वो पेयर्ड हो गया, तो स्पीशीज आपकी क्या हो गई? डायमैग्नेटिक। अगला देखिए बेटा आपका N2O3 ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? एसिडिक होता है, कंफर्म है। ये दोनों न्यूट्रल थे, ये आपका क्या है? एसिडिक है, वीक एसिडिक है, क्योंकि ये वीक उससे स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। क्या होता है इसको? एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, यानी इसमें से नाइट्रस एसिड में यदि वाटर हटाएंगे तो आपका N2O3 बनेगा। दूसरी बात क्या है? ब्लू कलर सॉलिड है, यह कलर्ड है लेकिन क्या है? सॉलिड स्टेट में रहता है। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछता है? आपसे पूछे कलर्ड सॉलिड नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो N2O3। कलर्ड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसियस NO2। ये चीज ध्यान रखिएगा कि कौन कलर्ड गैस है, कौन कलर्ड सॉलिड है। तो N2O3 कलर्ड सॉलिड है, जबकि आपका NO2 गैस है, इसीलिए लिखा है गैस। ये भी क्या है? पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये भी क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन चीज कहते हैं। देखिए सॉरी, नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 6, 2 में 6 दूनी 12 और 12 5 17, 17 क्या होता है बेटा? ऑड होता है। तो ये भी स्पीशीज क्या होगी? पैरामैग्नेटिक होगी। रेडिश ब्राउन कलर गैस होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। NO2 गैसियस नाइट्रोजन ऑक्साइड है और N2O3 कलर्ड नाइट्रोजन सॉलिड है। सॉलिड कलर्ड होता है, और ये क्या होता है?
गैस होती है। तो क्वेश्चन पूछे यदि गैस में कि कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो कलर्ड होता है और गैसेस स्टेट में होता है, तो NO2, या कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो सॉलिड स्टेट में रहता है लेकिन कलर्ड होता है, तो N2O3। इस तरह आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब इसका डाइमर होगा तो बात वही इस में होगा बेटा NO में, जब डाइमर होगा तो क्या होगा, हो जाएगा N2O4। इसका डाइमर क्या होगा, N2O4। और ये क्या होता है, ये होता है डायामैग्नेटिक और कलरलेस। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, डायामैग्नेटिक और कलरलेस। और N2O5 क्या है, कलरलेस सॉलिड है। ध्यान रखिए क्या है, सॉलिड तो है लेकिन क्या है, कलरलेस है। इसको क्या बोलते हैं, एनाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, एनाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। और यह एक एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपी करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा। और एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ऑक्सो एसिड्स हम डिस्कस करेंगे कि उनकी बेसिसिटी क्या होती है और उनका स्ट्रक्चर, जो क्वेश्चन पूछा जाते हैं, बिहेव कैसे करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करते हैं, ये सब बातें हम करेंगे। सॉरी, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। बेटा ऑक्सो एसिड्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए पहला आप हाइपो नाइट्रस एसिड। बेटा नाम बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, इसीलिए आपको हम दे रहे हैं सबका नाम, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर याद हो जाए। हाइपो नाइट्रस एसिड, इसका जो फॉर्मूला है वो है बेटा आपका H2N2O2। यदि आपको उसका स्ट्रक्चर याद रहेगा तो कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप कर सकते हैं। यह इसका स्ट्रक्चर है H2N2O2। यह है हाइपो नाइट्रस एसिड। यदि आपसे पूछा जाए इसकी बेसिसिटी क्या है तो 2 है। क्या बेटा, बेसिसिटी क्या है, ओके। बेसिसिटी क्या होता है, कोई भी एसिड जितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर सकता है वो उसकी बेसिसिटी कहलाता है। तो बेटा 2H प्लस दे सकता है, इसीलिए यह 2 OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी क्या है, 2 है। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट आपका है नाइट्रस एसिड। इसमें बहुत चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड बोथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट तरह बिहेव करता है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है HNO2। और इसका स्ट्रक्चर है, ठीक, ओके, HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड, और यह बोथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट तरह बिहेव करता है। तीसरा आपका बेटा है ऑक्सो एसिड नाइट्रिक एसिड, और इसका फॉर्मूला क्या है, HNO3। स्ट्रक्चर से क्या है, HON कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये क्या है, यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चौथा आपका ऑक्सो क्या है, पर नाइट्रिक एसिड। फॉर्मूला सा क्या है, फॉर्मूला है HNO4। इसका स्ट्रक्चर बेटा क्या है, HOON तो 4 ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन हमने डिस्कस किया। चारों का आपको स्ट्रक्चर, नाम, उनकी प्रॉपर्टी, कौन बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, कौन बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह,
कौन ऑक्सीडाइजिंग रेडिएशन दोनों तरफ बिहेव करता है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला आपका बेटा क्या है, हाइपोनाइट्रस एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है H2N2O2, इसकी बेसिसिटी 2 होती है क्योंकि 2 H बॉन्ड है। नाइट्रस एसिड की बेसिसिटी बेटा 1 होती है क्योंकि ये एक H प्लस देगा जो न्यूट्रलाइज करेगा इसको OH माइनस को। इसको मोनोप्रोटिक भी कह सकते हैं, ये डाइप्रोटिक है, डाइप्रोटिक मतलब जो 2 H प्लस दे, मोनोप्रोटिक मतलब जो 1 H प्लस दे। अगला क्या आपका बेटा नाइट्रिक एसिड है, यह भी मोनोप्रोटिक होता है या कहा जाए मोनोबेसिक होता है, यह बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और आपका नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, वह बोथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। फिर लास्ट आपका क्या है, पर नाइट्रिक एसिड, का फॉर्मूला क्या है HNO4, स्ट्रक्चर इसका ही है, यह भी क्या है मोनोबेसिक एसिड है। तो आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, उसकी बेसिसिटी याद होनी चाहिए, उसका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर याद होना चाहिए। प्रेजर का हो गया, कॉपी कर लिया आपने। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके नाइट्रोजन में आपको इतनी चीज याद रखनी है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे फास्फोरस के बारे में। तो आपको सब चीजें ध्यान रखनी होगा, इसी ये आपका सेकंड पार्ट है नाइट्रोजन फैमिली का। नाइट्रोजन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अब हमें फास्फोरस के बारे में पढ़ना है, उसके ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड्स के बारे में, क्योंकि बाकी उसका हाइड्राइड और हैलाइड्स हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, क्या हमें जैसे करना है क्या, ये होगा फास्फोरस। फास्फोरस ओके बेटा, P exist in mainly, यानी फास्फोरस exist in mainly 3 एलोट्रोपिक फॉर्म। फास्फोरस के मेनली 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, कौन कौन से बेटा, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, 3 इसके मेन एलोट्रॉप्स है, बाकी येलो वगैरह भी हैं, लेकिन 3 हमें याद डिस्कशन है, व्हाइट, रेड और ब्लैक। और ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव क्यों, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। ओके बेटा, हम लोग जैसे करते हैं, पहला आपका व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस हम डिस्कस करेंगे। इसका बेटा फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है P4। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर, फास्फोरस 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 और फास्फोरस, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है। ठीक है बेटा, ये क्या बेटा, ये है आपका रेगुलर टेट्राहेड्रन है। इसमें जो बॉन्ड एंगल है फास्फोरस के बीच में वो है आपका 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। इसमें और क्या ध्यान रखना है बेटा, देयर आर टोटल 6 बॉन्ड, there are total 6 bond and 4 lone pair and 4 lone pair इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा कैसे 6 बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये, दूसरा ये, तीसरा ये, काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड है। देखिए बेटा, ये देखिए बेटा, यहाँ से कौन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बॉन्ड हो गए। ये वाला 5, ये वाला 6,
6 बॉन्ड हो गए। लोन पेयर देखिए, एक लोन पेयर फॉस्फेट पे, दूसरा इस पे, तीसरा इस पे, चौथा इस पे, तो 4 सिंगल बॉन्ड है और सॉरी 6 सिंगल बॉन्ड है और 4 लोन पेयर है इसके पास। अगला बेटा समझिए, व्हाइट फॉस्फोरस इज extremely reactive due to strain in P4 molecule, और क्या ध्यान रखना बेटा, ये होता है पॉइजनस। क्या होता है? पॉइजनस। सॉफ्ट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है बेटा? ओके, तो कॉपी करिए बेटा। और क्या बेटा? स्पॉन्टेनियसली मतलब ये यदि एयर से रिएक्शन करता है तो आग पकड़ लेता है। क्यूरेटिविटी बहुत ज्यादा है। क्यूरेटिविटी ज्यादा है बेटा क्योंकि देखिए टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल इसका 109 होना चाहिए, लेकिन 60 है, तो एंगल स्ट्रेंथ में क्या है? बहुत ज्यादा है। जब एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो अपना स्ट्रेन वो कम कर जाता है, इसलिए हाईली रिएक्टिव होता है। देखिए अगला पॉइंट, spontaneously catch fire in air with greenish glow, हरे रंग का ग्लो दे देंगे, साथ ही जलता है। which is visible in dark, इसीलिए इसका यूज किसमें करते हैं बेटा? लैंप्स में करते हैं। तो पुराने समय में क्या होता था, जब इतना सुविधा नहीं था आपका, मतलब कि जो टार्च वगैरह यूज करते हैं, सिग्नल्स यूज करते हैं बोट में, शिप में, और ट्रेजर बुलेट बेस का यूज किया था ताकि कहीं पर जाके वो यदि टारगेट को हिट करेगा तो वहां पे जब ब्लास्ट करेगा तो उजाला दिखाई देगा, तो बताइएगा वहां पे क्या स्थिति है। ओके, इसका जो रिएक्शन है वो कैसे करता है रिएक्शन ऑक्सीजन से? तो P4 प्लस CO2 फॉर्म करता है या P4O6, और जो ये फिनोमेना है वो क्या कहलाता है? दिस फिनोमेनन इज नोन एज, जो ग्लो करने का फिनोमेना है वह कहलाता है फॉस्फोरेसेंस। क्या कहलाता है? फॉस्फोरेसेंस कहते हैं इसको, क्योंकि फॉस्फोरस क्या होता है बेटा? एयर में कांटेक्ट में आने पर वो बर्न हो जाता है और ग्रीनिश ग्लो देता है। उस फिनोमेना क्या कहते हैं? क्योंकि स्वतः होती है रिएक्शन, इसमें आपको अलग से माचिस नहीं लगानी पड़ती है, इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोरेसेंस। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। उसमें रिएक्शन क्या है? फॉस्फोरस रिएक्शन की ऑक्सीजन से, और फॉर्म करता है P4O6। का फॉर्म करता है P4O6 फॉर्म करता है। क्योंकि बेटा इसका इग्निशन टेम्परेचर लो है, इट हैज लो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब ज्वलन टेम्परेचर क्या है? बहुत कम है, बहुत कम लेवल पे रिएक्शन कर लेता है। तो इसमें क्या करता है? इट इज ऑलवेज केप्ट अंडर वाटर। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट फॉस्फोरस को कहाँ स्टोर करते हैं। जैसे बेटा देखिए एल्कली मेटल्स को स्टोर किसमें करते थे? कैरोसिन में। उसमें भी लिथियम को पैराफिन वैक्स में लपेट कर रखते थे, क्योंकि वो वाटर से इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। एटमॉस्फेयर में, एयर में यदि मॉइस्चर है तो उससे एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। यहाँ पर क्या है, इसकी एयर से एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, सो कहाँ रखते हैं? इसको पानी में डुबा कर रखते हैं ताकि एयर के कॉन्टेक्ट में ना आए, अगला बेटा इसका रिएक्शन देखिए व्हाइट फॉस्फोरस का, जो कि मैं कहूँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खूब पूछी जाती है रिएक्शन। क्या है? विथ एक्वस एल्कली व्हाइट
white phosphorus on heating, white phosphorus on heating give phosphane, give phosphane। देखिए रिएक्शन क्या है इसकी, P4 प्लस 3NaOH प्लस 3H2O, PH3 प्लस 3NaH2PO2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा इसमें तो पूछता है कि व्हाइट फास्फोरस की जब एक्वस एनर्जी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। तो आपको ये रिएक्शन याद ही चाहिए, बैलेंस रिएक्शन भले याद हो ना हो, लेकिन रिएक्शन आगे कि फास्फोरस का एल्कली से रिएक्शन कराते हैं तो फॉस्फीन और Na H2PO2 सॉल्ट बनता है। ये आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर पूछी जाती है। इसके अलावा रिएक्शन की एक खास बात क्या है कि यह डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, क्योंकि इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या है, 0 है। और ध्यान समझिएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस क्या है, 0, क्योंकि फास्फोरस नेचर में P4 फॉर्म मिलता है। एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। फॉस्फीन में बात करें तो यहाँ पे क्या इसकी स्टेट है, इसकी स्टेट है -3। भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कम है फास्फोरस से, तो पॉजिटिव हो गया तो ये माइनस हो गया। यहाँ पे कितनी बेटा देखिए फास्फोरस निकालनी है तो क्या होगा 3 और 1, तो इसकी कितनी हो गई 2 3 ठीक हो गई +1, कितनी हो गई +1। बेटा +1 हो गया। तो देखिए 0 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, +1 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और 0 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसीलिए क्या ये रिएक्शन क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है। तो देखिए दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ disproportionation reaction where oxidation state of phosphorus decreases 0 to -3 इसमें in PS3 and increases 0 to +1 किसमें बेटा NaH2PO2, क्योंकि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट घट भी रही है और बढ़ भी रही है। इसीलिए यह रिएक्शन क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखनी है। रिएक्शन बेटा प्रोडक्ट भी पूछा जाता है, ये रिएक्शन दी रहेगी, पूछेगा कि यह किसका एग्जांपल है, डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का है। इसलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे कॉपी कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ें। एक पॉइंट और लिख लीजिए, वो क्या बेटा आपका व्हाइट phosphorus act as a strong reducing agent। ये भी ध्यान रखिए कि व्हाइट फास्फोरस क्या होता है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। व्हाइट फास्फोरस में आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है कि वह हाईली रिएक्टिव होता है, जल्दी से आग पकड़ लेता है, फॉस्फोरस भी देता है क्योंकि एयर रिएक्शन करके वह ग्लो, ग्रीन कलर का ग्लो देता है, चमक देता है, लाइट उत्पन्न करता है। इसमें फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है, इसके साथ फॉस्फोरस एल्कली से रिएक्शन करके डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला पॉइंट बेटा आपको याद रखना है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस, ओके बेटा, इसमें ध्यान रखना है क्या है, रेड फास्फोरस, रेड पी लिखे आप समझ जाएंगे। रेड फास्फोरस एग्जिस्ट एज
chains of P4 tetrahedra linked together through covalent bond, through covalent bonds to give a बहुत ध्यान से जुड़ा polymeric, to give a polymeric amorphous structure। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि रेड फॉस्फोरस जो होता है वह पॉलीमरिक एमॉर्फस स्ट्रक्चर है जिसमें P4 टेट्राहेड्रन यूनिट से जुड़कर एक क्या फॉर्म करते हैं बेटा, लिंक फॉर्म करते हैं। देखिए ऐसे कैसे, इसका ये है P यहाँ पे फिर P, ये आपको क्या है बेटा, ये आपका रेड फॉस्फोरस है। समझिए ध्यान से, अगला पॉइंट समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू इट्स पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर रेड फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव। क्या होता है बेटा, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, से यूज कहाँ करते हैं, रेड पी यूज्ड इन मैच बॉक्स के प्रोडक्शन में करते हैं। इसका इस्तेमाल माचिस बनाने में करते हैं बेटा, रेड फॉस्फोरस का। और व्हाइट फॉस्फोरस कहाँ यूज करते हैं, व्हाइट पी, पहले रेड फॉस्फोरस कहाँ करते हैं, मैच बॉक्स में, मतलब माचिस के निर्माण करते हैं। और व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट पी एज रेड पॉइजन, चूहे मारने की दवा, रेड पॉइजन। और क्या करते हैं, ट्रेजर बुलेट्स में क्यों फॉस्फोरस देता है व्हाइट फॉस्फोरस। तो जब जाकर जहां वो ऑक्सीजन संपर्क में आएगा, जिस जगह उसको हिट करेंगे यहाँ, तो वहां क्या होगा, एक बहुत तेजी से उजाला उत्पन्न होगा, तो ट्रेस हो जाएगा कि वहां पर क्या स्थिति है। सेना में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, बंकर्स में कौन कौन अवेलेबल है वो दूरबीन से देख लेते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। कॉपी कर लिया बेटा, इधर वाला कॉपी हो गया। फिर करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, तो आपको ध्यान रखना है कि व्हाइट फॉस्फोरस मोर रिएक्टिव और रेड फॉस्फोरस लेस रिएक्टिव। क्यों लेस रिएक्टिव है, ड्यू टू पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। तो पूछ सकते हैं बेटा पॉलीमरिक स्ट्रक्चर किसमें होता है, तो वो रेड फॉस्फोरस है। मोस्ट रिएक्टिव कौन होता है, व्हाइट फॉस्फोरस है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रहेंगी तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, इसमें स्ट्रक्चर्स याद रहेंगे तो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्या है, हम लोग उसमें पहले से करेंगे, वो आपका है फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड का फॉर्मूला है P4O6। इसको बोलते हैं बेटा क्या, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस एसिड। ये क्या बेटा, फॉस्फोरस एसिड का एनाडाइड है। क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर से, तो फॉर्म होता है फॉस्फोरस एसिड। तो फॉस्फोरस एसिड को जब डिहाइड्रेट करेंगे तो फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड बनेगा। तो जो वाटर के निकलने के बारे में होता है उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या होते हैं, एनहाइड्राइड। तो इसके से वाटर रिमूव करने के बाद ये फॉर्म बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एनाडाइड ऑफ
फॉस्फोरस एसिड। इसका भी आपको स्ट्रक्चर याद हो जाए, कैसे याद रखेंगे देखिए ध्यान से बनाइए आप। पहले सिंपल तरीका है फॉस्फोरस, इसे आपको नहीं याद है तो क्योंकि इसमें बॉन्ड्स पूछता है। तो देखिए उसके बाद आप जोड़ दीजिए एक ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम, यहाँ ऑक्सीजन एटम, यहाँ ऑक्सीजन एटम। भाई फॉस्फोरस की वैलेंसी हमें 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें 2 सेटिस्फाई करना है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, लेकिन फॉस्फोरस का भी बची है ऑक्सीजन। थोड़ा ज़्यादा आगे उधर हो गया, मिक्सअप हो रहा है, थोड़ा इधर कर दें। अब लोन पेयर देखिए यहाँ से हो गया फॉस्फोरस पर एक एक लोन पेयर, एक ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर। क्वेश्चन आपसे बॉन्ड पूछता है कितने पीओपी बॉन्ड हैं या कितने लोन पेयर हैं, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। बताइए 6 पीओपी बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और 12 सिग्मा बॉन्ड। गिनिए बेटा कैसे काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा बॉन्ड है। अब लोन पेयर कितना है बेटा 16 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कैसे 4 ऑन फॉस्फोरस और 12 ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ओके, ये पूछ सकता है कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने लोन पेयर हैं, किस पर कितने लोन पेयर हैं, इस पर क्वेश्चन आता है बेटा। या कितने पीओपी बॉन्ड है, तो आपको स्ट्रक्चर याद है फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड का, तो आप उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको याद जरूरी है, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप इसको खुद बनाना सीख जाइए। अगला ऑक्साइड बेटा उसका है वह फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। हो गया बेटा कॉपी। नेक्स्ट क्या बेटा आपका फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी P4O10। उसमें भी आपको यही करना है, उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए और स्ट्रक्चर यदि आपको याद रहेगा तो आप क्या है, आप उसमें जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या फॉर्मूला है इसका P4O10। ठीक है बेटा, कैसे बनता है ये बनता है आपका, यदि हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं, ऑक्सीजन किसमें होना चाहिए एक्सेस में, तो फॉर्म होगा P4O10। यदि इसकी वाटर से रिएक्शन कराएं, P4O10 का रिएक्शन किससे कराएं वाटर से। वाटर क्या होगा कोल्ड, यानी रिएक्टिविटी कम होगी कोल्ड वाटर से, तो बनेगा आपका HPO3। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम इसका मेटा फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन यदि वाटर आपका क्या हो हॉट वाटर हो, वाटर क्या होता है आपका हॉट वाटर है, गर्म पानी है, टेम्परेचर दिया है, तब फॉर्म होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या फॉर्म होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ध्यान रखना है, यदि कोल्ड वाटर से करेगा तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड बनेगा कोल्ड वाटर से, और हॉट वाटर से करेगा तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। अलग अलग प्रोडक्ट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है रिएक्शन क्या कह रहा है, कोल्ड वाटर सेक्शन पूछ रहा है या हॉट वाटर से पूछ रहा है, तो रिएक्शन याद रखना है। ये रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिएक्शन में करेंगे थोड़ा बनेगा ही, लेकिन ये दोनों रिएक्शन क्या है इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंडीशन अलग होने पर प्रोडक्ट क्या बदल जा रहा है। अब आपको इसका अगला पॉइंट जो ध्यान रखिए वो ये है एक्ट एज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। P2O5 एक्ट करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, मतलब वाटर क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस रिएक्शन में इसे इस्तेमाल किया था इसका मतलब वहां से वाटर का रिमूवल होगा। P4O10 लिखा है मतलब वाटर क्या होने वाला है रिमूव होने वाला है, क्योंकि यह बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग ड्राइंग एजेंट। लिखा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर को रिमूव कर लेता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए,
यहाँ पे वैसे करना है, पहले आपने क्या किया, 4 फास्फोरस बना लीजिए, सिंपल तरीका इसका है। फिर इसको आप जोड़ दीजिए, सिंपली ऐसे जोड़ा था ऑक्सीजन से। फिर आप क्या करिए, ये हो गया। अभी हुआ है P4O6, बचा क्या आपके पास, 10 करना है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ओके, ये आपको क्या है, ये आपका है P4O10। इसमें क्या होता है, इसमें है 16 सिग्मा बॉन्ड, 16 सिग्मा बॉन्ड, और क्या होता है 6 POP बॉन्ड, 6 POP बॉन्ड है, 20 लोन पेयर है, लोन पेयर क्या होगा, 20 लोन पेयर है। कैसे, 2 ऑन ईच ऑक्सीजन। अब फॉस्फोरस पर कोई भी लोन पेयर नहीं है क्योंकि उसने क्या किया, डबल बॉन्डों में उसे यूज कर लिया। और क्या होता है 4 P डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, किसमें, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड में, और साथ में 4 पाई बॉन्ड है। इतनी चीजें हैं P4O10 के स्ट्रक्चर में, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो आपको हर चीजें ध्यान रखनी है। P4O6 और P4O10 का स्ट्रक्चर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। कॉपी कर लिए बेटा, फिर हम लोग अगला पॉइंट डिस्कस करें। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस। कॉपी कर लिए, फिर उसकी बात करें। पहला कॉपी हो गया आपका। तो हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड हमें डिस्कस करने हैं। उनमें भी वही चीज है कि उनका एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर और क्या क्या वेरिएशन है, वो चीजें ध्यान रखनी है। तो देखिए, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। सबसे पहले बेटा उसका हमको आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ही बता देते हैं, जो कि क्वेश्चन बनता है इस पर। ऑर्डर क्या है, H3PO2 सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर H3PO3, फिर H3PO4। ये आपको ऑर्डर ध्यान रहना चाहिए। कैसे डिसाइड हुआ, एज नंबर ऑफ POH ग्रुप पर P डबल बॉन्ड O increases acidic strength increases। ठीक, ओके। फिर क्या होगा आपका H3PO2 है, इसमें क्या है, ये है 1, और H3PO3 में क्या है, 2 है, और H3PO4 में क्या है, यह 3 है। जो आपका बढ़ेगा, ठीक, ये आपका ये POH बॉन्ड ये बढ़ता जाएगा। प्रति कितना होगा, 1/1 का रिलेशन होगा। इसमें क्या होता है, एक 1/1 का रिलेशन है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें क्या होगा, 1/2 का रिलेशन होगा, इसलिए उससे वीक है। इसमें क्या है, 1/3 का रिलेशन है, इसलिए उससे भी वीक है। स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा एसिड है वो क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO2 का नाम क्या होगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम इसका, H3PO2 का नाम क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका पहले देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, P डबल बॉन्ड O, OH, H और H। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, P डबल बॉन्ड O एक है और OH भी एक है, तो क्या है
भाई नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड पर पी डबल बॉन्ड को इंक्रीज करेगा, तो यहाँ 1/1 का रिलेशन है। ठीक, तो इसके साथ ये क्या हो रहा है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्योंकि एक OH बॉन्ड है, ये हो गया आपका मोनो बेसिक एसिड। ध्यान समझिए क्या क्या चीज निकल जा रही है। और दूसरा पॉइंट क्या है, जब पीएच बॉन्ड उपस्थित होगा फॉस्फोरस हाइड्रोजन, तो वह बिहेव करेगा, वह जो आपका ऑक्सी एसिड है वह बिहेव करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आपसे कभी पूछा है कि कौन ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो आपको देखना है कि उसमें पीएच बॉन्ड होगा तब वह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, यदि पीएच बॉन्ड नहीं होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। बात नंबर 1, जितना ज्यादा नंबर में पीएच बॉन्ड होगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो, ये चीज ध्यान रखिए। थोड़ा इसमें 2 है, तो ये क्या है, यह पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखिए क्या होगा, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। बेटा इधर कॉपी हो गया। ठीक, अब हम दूसरा ऑक्सी एसिड पढ़ते हैं फॉस्फोरस का। ये ध्यान रखना है क्या होगा आपका H3PO2, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है इसका, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और यह सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड था क्योंकि इसमें पी डबल बॉन्ड हो और पीओएच बॉन्ड का रिलेशन 1:1 है। अगला देखते हैं, इसमें और क्या पॉइंट ध्यान रखना है इसमें, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर इट disproportionate to phosphine, disproportionate to phosphine and orthophosphoric acid, orthophosphoric acid। क्या देखिए बेटा, यदि हाइपोफॉस्फोरस एसिड का डिस्प्रोपोर्शन होता है, PO2 हीट करने पर बन रहा है PS3 और H3PO4। देखिए बेटा क्या है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। पहले देखिए यहाँ फास्फोरस का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर इसका +1, इस जगह पे क्या है, इस जगह पे है 0। क्या बेटा 0 है, इस जगह पर क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही होगी बेटा। यहाँ पे इसकी होगी -3, क्या होगी -3, ये 0 होती है P4 में, यहाँ पर इसका +3 इसका -3। ठीक, और यहाँ पे फॉस्फोरस क्या होगा, इसका होगा +5। कैसे निकला +5, देखिए आपको नहीं पता हम यहाँ बता देते हैं। हाइड्रोजन होता है +1, तो 3 × +1, हमको फॉस्फोरस का निकालना है x, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है -2, 4 × -2 सब मिला के 0, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का एल्जेब्रिक सम होता है क्या होता है, 0 होता है। x यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, 8 हुआ, 3 गए 5, इधर -5 उधर जाके +5, x हो जाएगा +5। तो +1 से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट के -3 हो रही है, और +1 से बढ़ के +5 हो रही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट भी रही है और बढ़ भी, यानी यहाँ पर आपके हाइपोफॉस्फोरस एसिड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो यह रिएक्शन एग्जांपल है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। किसका एग्जांपल है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अगला देखिए बेटा, फॉस्फोरस एसिड। और आपको सारे जितने भी ऑक्सी एसिड हैं उनका फॉर्मूला, उनका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। यदि याद होगा तभी आप कर पाएंगे। P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H, H3PO3। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये है डाइप्रोटिक एसिड। क्या है, डाइप्रोटिक एसिड। ये क्या था बेटा आपका, यह मोनोप्रोटिक आ रहा है या मोनोबेसिक था, मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक एसिड था। ये मोनोप्रोटिक कह सकते हैं या मोनोप्रोटिक भी। ठीक है, ठीक है, आगे आइए बेटा। ये हो गया, इसके बाद क्या पढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बट वीकर देन H3PO2।
तो यह भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है कौन, फास्फोरस एसिड, लेकिन उसका रिड्यूसिंग पावर हाइपोफॉस्फोरस एसिड से कम होता है। क्यों कम होता है? देखिए यहाँ पर दो पीएच बॉन्ड है, एक पीएच बॉन्ड ये, दूसरा ये, और यहाँ पर सिर्फ एक पीएच बॉन्ड है। तो आपका फास्फोरस एसिड भी रिड्यूसिंग एजेंट है और हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये उसके रिस्पेक्ट में वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो पीएच बॉन्ड है और इस वाले में क्या है, फास्फोरस एसिड में सिर्फ एक पीएच बॉन्ड है। पीएच बॉन्ड होगा तभी आपका ऑक्सी फास्फोरस एसिड आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यदि पीएच बॉन्ड नहीं होगा तो वह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट वन, अगला आपका एसिड ये आपका है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला है H3PO4। पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। ये क्या होगा? ये आपका है ट्राई प्रोटिक एसिड, 3 H प्लस देगा, ट्राई प्रोटिक एसिड, और साथ में नो ऑक्सीडाइजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, नो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बिहेव करता है, ना ही ये रिड्यूसिंग एजेंट से बिहेव करता है। ये चीज ध्यान रखिए कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जबकि हाइपोफॉस्फोरस रिड्यूसिंग एजेंट, फॉस्फोरस एसिड रिड्यूसिंग एजेंट, और फॉस्फोरिक एसिड ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेजर का हो गया, कॉपी कर लिया। आपको अगला एसिड बताया गया है, तो ऑक्सी फॉस्फोरस एसिड या ऑक्सी नाइट्रोजन के एसिड जो होते हैं, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये आपको ध्यान रखने हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, इनका स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन इससे बनते हैं, पूछे जाते हैं। यदि आपको स्ट्रक्चर याद होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला बेटा क्या है आपका? नेक्स्ट आपका है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हमने पढ़ा था हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ये आपका क्या होगा? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या है? H4P2O6। स्ट्रक्चर देखिए, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH और OH। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोरस क्या है? +4 स्टेट में है, बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है, +4 स्टेट में है। ये क्या बेटा आपका है? टेट्रा प्रोटिक एसिड। तो पहले ये याद रहे कि H प्लस कितना देगा। इसमें बेटा क्या है? ये आपका ध्यान रखना है, नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू absence ऑफ पीएच बॉन्ड। क्यों बेटा इसमें पीएच बॉन्ड नहीं है तो यह रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अगला बॉन्ड का क्या है? ऑन हाइड्रोलिसिस गिव फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड। ये भी पूछ सकता है बेटा, ऐसा कौन सा है जो हाइड्रोलिसिस पर फास्फोरस और फॉस्फोरिक एसिड देगा? तो देखिए H4P2O6 का जब वो वाटर सेक्शन कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो बनेगा आपका H3PO3 प्लस H3PO4। ये अभी बेटा डिस्क्रिप्शन देता है, तो इसको हीट करते हैं। देखिए H4P2O6 को हमने कर दिया हीट, तो बनाएगा HCPO3 प्लस HPO3। यहाँ पर ये +5 में है, ये +3 में है, क्योंकि यहाँ पर एक इसमें था +4 में। तो देखिए +4 से घट के +3 भी हो रहा है और +4 से घट के +5 भी हो रहा है। ये रिएक्शन क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन।
प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। और अगला हम ऑक्सी एसिड पढ़ते हैं, इधर कॉपी होगा बेटा सेट का। जितने भी एसिड्स हैं फास्फोरस के सब आपको स्ट्रक्चर याद रखना है बेटा, क्योंकि ताकि पूछा जाए तो आप कर सकें। सिलेबस आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो स्ट्रक्चर्स आपको याद हो जाएंगे। बस इनकी ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर एक प्लेन पेपर पे लिख के जहाँ हम स्टडी करते हैं वहाँ चिपका दीजिए। सुबह शाम यदि आप देखेंगे तो धीरे धीरे आपके स्ट्रक्चर्स के याद हो जाएंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट आपका है पायरो फास्फोरिक एसिड। क्या होता है आपका, पायरो फास्फोरिक एसिड, या इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाई फास्फोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है H4P2O7। क्या होता है H4P2O7, कैसे लिखेंगे, P डबल बॉन्ड O O P डबल बॉन्ड O OH 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 और OH। इसमें फास्फोरस किस स्टेट में है, फास्फोरस N+5 ऑक्सीडेशन स्टेट, किसमें होता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये भी आपका क्या होता है बेटा, टेट्राप्रोटिक। क्या है, टेट्राप्रोटिक एसिड है, 4 एस्टर देगा। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कंटेन 1 POP बॉन्ड, क्योंकि यही एक लौता ऐसा ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस है जिसमें POP बॉन्ड होता है। अदरवाइज POP बॉन्ड कहाँ था, फास्फोरस के ऑक्साइड्स में। लेकिन पायरोफॉस्फोरिक एसिड या डाईफॉस्फोरिक एसिड ऐसा ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस है जिसमें फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड होता है, कितना होता है, 1। देखिए इसको हीट करते हैं क्या बनता है, H4P2O7 को जब हीट करते हैं तो बनता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ऐसे की हम बात करने जा रहे हैं, इस पर भी क्वेश्चन आता है, या वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड इसका क्या होता है, यह आपका मेरे स्ट्रक्चर है वो आपका है HPO3। ये क्या होता है, मोनोप्रोटिक एसिड है। क्या होता है आपका, मोनोप्रोटिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर देखिए, P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो और इसमें जो ध्यान रखना है आपका, साइक्लिक पूछता है, पूछना था साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या है, वो आपका बेटा आपका HPO3 का थ्राइस। इसका 3 मॉलिक्यूल आपस में साइक्लाइज हो जाते हैं तो साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है। इसका स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए। क्या है बेटा आपका, तो देखिए POP 3 है आपका, P ध्यान दिए बेटा आपका। तो ऑक्सीजन से इधर बॉन्ड, ऑक्सीजन से इधर बॉन्ड, ठीक है बेटा आपको, ठीक। और डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH। इसमें पूछा गया, क्या पूछा गया बेटा, नंबर ऑफ POP बॉन्ड कितना है, इक्वल टू 3। कितना बॉन्ड है देखिए, POP बॉन्ड कितना, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इस वाले नंबर ऑफ POP बॉन्ड कितना था, देखिए बेटा 1। तो आपसे बॉन्ड पूछ सकता है, आपका कितना एक्सप्रेस दे सकता है वो पूछ सकता है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है। तो ऑक्सो एसिड में कई तरह क्वेश्चन बनते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कॉपी कर लीजिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कॉपी करिए।